तो भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया और अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका के पास उनके सारे नेचुरल रिसोर्सेज, तेल, गैस, सोना, लिथियम, सारा का सारा कब्जा हो गया। और दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसने इसे ऑब्जेक्ट किया हो। इवन रशिया ने भी दबे कुचले वर्ड से बोला। चाइना तो चुप ही हो गया, इंडिया की औकात नहीं बोलने की। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हमको भी आसिम मुनीर को ऐसे करना चाहिए, हमको भी जो बांग्लादेश का वो है केयर टेकर, उसको भी ऐसा करना चाहिए। भाई साहब, हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है, ना हम मिलिट्री रूप से, इकोनॉमिकल रूप से इतने मजबूत है कि हम लोग ऐसा कुछ कर पाएँ। और दोनों अमेरिकन वेसल स्टेट है, पाकिस्तान भी और आपका बांग्लादेश भी। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया का भी उठे, इंडिया का अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बने। तो इंडिया को रोकने के लिए उसने ऐसी रिजीम्स दोनों जगह सेट की हुई हैं जो कि इंडिया को तंग करती रहेंगी। अमेरिका चाहता ही है कि भाई इंडिया इन दोनों में से किसी पे अटैक करे और यूक्रेन रशिया वाला सीन यहाँ भी शुरू हो जाए, ताकि इंडिया की लड़ाई ना ये यहाँ पे शुरू हो जाए और इंडिया यहाँ फंस जाए। तो हम लोगों को क्या ज़रूरी है, मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले तो हम अपना सोना वगैरह धीरे धीरे करके वापस ले आए इंडिया में। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। ट्रंप ने आज सुबह धमकी दी है कि इंडिया अगर अभी रशिया का तेल लेगा तो मैं उन पर टैरिफ बढ़ाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ टैरिफ चाहे 10% बढ़े, 20% बढ़े, 50% बढ़े, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब टैरिफ बढ़ जाता है ना तो बिजनेस जो होता है एक तरीके से ख़त्म ही हो जाता है उस प्रोडक्ट को लेके। मान लो अमेरिका इंडिया से कुछ टी शर्ट्स मंगाता था, पहले वो टी शर्ट 100 रुपए की खरीदता था, अब 150 की खरीदनी पड़ेगी। तो वो चुपचाप ही वो बिजनेस बंद हो जाता है एक तरीके से, मतलब बिजनेस कॉल ऑफ हो जाता है। क्योंकि पहले उसको 100 रुपए में इंडिया से खरीदना पड़ रहा है, अब 150 में करेगा तो वो सोचेगा कि मैं कहीं और से खरीद लूँ। अब क्या करेगा ट्रंप ना, जो भी ये एनआरआईज इंडिया में पैसे भेजते हैं ना, इस पर टैक्स लगाएगा। मतलब खूब सारा टैक्स लगाएगा। मान लो कि अगर अमेरिका से इंडिया कोई $1000 भेज रहे हैं ना, तो ट्रंप बोलेगा भाई $1000 तो भेज जरूर, पर 500 हमें टैक्स दे। तो और वीज़ा वगैरह और रोकेगा। वो चाहता क्या है कि इंडिया जो है हमारी सुने, हमारे अनुसार चले। हम बोले उठे तो उठे, हम बोले बैठे तो बैठे। और वो क्यों? क्योंकि इंडिया के पास बैटल एक्सपीरियंस्ड फौज है। अमेरिका का बहुत पुराना एजेंडा है, शायद रोनाल्ड रेगन के ज़माने से है, कि सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद उनका 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, एक चाइना है और दूसरा इंडिया है। और दोनों की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, जो कि अमेरिका को किसी दिन कंपटीशन दे सकती है। चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडिया जो है सर्विसिंग वगैरह में अच्छा है, जितने भी आपके आईटी वगैरह के इंजीनियर है सर्विसेज में है। तो अमेरिका का बहुत पुराना प्रोपेगेंडा है कि दुनिया पे अगर उसे काबू करना है टोटली, तो ये देश दो देश तोड़ना जरूरी है। और दो देश कैसे टूटेंगे? जब वो आपस में लड़ेंगे। तो चाइना और इंडिया, जब गलवान का इशू हुआ था तो अमेरिका ने इंडिया के पक्ष लिया है। इसलिए नहीं लिया है कि उनको हमसे बड़ा कोई प्यार व्यार है,